और चलिए अब बात जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर उपचुनाव के घमासान की। तो ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव अब 10 बजे से यहां पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। बाड़ाबंदी खत्म हो चुकी है और अब मतदान की तैयारी है। वक्त यहां पर तय है मतदान का 10 से 2 बजे तक यहां वोटिंग होगी। मतदान के तुरंत बाद मतगणना भी शुरू होगी। महापौर उपचुनाव में 146 वार्ड पार्षद मतदान करेंगे। कांग्रेस से हेमा सिंघानिया और भाजपा से रश्मि सैनी के बीच ये बेहद अहम मुकाबला है। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने जीत का दावा किया है। दोनों तरफ से जीत के दावे यहां पर किए जा रहे हैं। वोटिंग 10 बजे से शुरू हो जाएगी। हालांकि पूरी तैयारियां वोटिंग को लेकर की जा चुकी है। 10 से 2 बजे तक का मतदान होगा। बाड़ाबंदी में अब तक इन पार्षदों को रखा गया था। बाड़ाबंदी खत्म हुई है और अब मतदान की तैयारी है। कुल 146 वार्ड पार्षद महापौर उपचुनाव के लिए वोट कास्ट करेंगे। और चलिए सीधे रुख करते हैं नगर निगम का, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी भारत दीक्षित। भारत, देखिए 10 से 2 बजे तक का वोटिंग का ये वक्त है। 10 बज चुके हैं। क्या मतदान शुरू हुआ? क्या पार्षद वहां पर पहुंच रहे हैं? फिलहाल नगर निगम से क्या तस्वीरें और क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल श्वेता, 10 बजे से महापौर चुनाव के लिए मतदान शुरू होगा। कुछ ही देर में यानी कि 5 से 7 मिनट के अंदर जो कांग्रेस की बाड़ेबंदी से जो बस रवाना हुई थी वो नगर निगम मुख्यालय यहाँ पर पहुंची है। जो बाड़ेबंदी को पूरा मैनेजमेंट देख रहे थे, जो कांग्रेस के पार्षद थे मनोज मुदगल, वो फिलहाल हमारे पास पहुँच चुके हैं। और लगातार आप देख सकते हैं तस्वीर, दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के यहाँ पर दावे कर रहे हैं। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ये 3 बजे के बाद पता चल जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मनोज मुदगल भी, उनसे बात करेंगे। मनोज जी, फिलहाल आपके संपर्क में कितने विधायक, क्योंकि बहुमत आपके पास है नहीं है, 53 का आंकड़ा, ऐसे ही जो 74 का आंकड़ा छूने के लिए क्या कुछ आपने किया? देखिए निश्चित रूप से सही कह रहे हैं भरत जी आपकी, हमारे पास पार्षद इस समय 53 है। लेकिन आप ये बात निश्चित मानिए कि कांग्रेस के पास 53 के अलावा भगवान का आशीर्वाद साथ है। क्योंकि निश्चित रूप से जब से ये मेयर चयन प्रत्याशी का जब चयन हुआ भाजपा में, उसको लेके जो गतिरोध हुआ उससे भाजपा के अंदर अंतर विरोध है। 2 झोटवाड़ा की प्रत्याशी थी सुखप्रीत बंसल जी और शील दबाई जी, उनको ड्रॉप किया गया। लेकिन पुनीत कर्णावत का कहना है कि उनके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी एकजुट है। पुनीत कर्णावत जी के कहने से निगम नहीं चलने वाली, निगम चलेगी यहाँ के मत से। आप आज देखेंगे क्योंकि जो रश्मि सैनी जी हैं, इनके पति के व्यवहार से पूरा विद्याधर नगर के भाजपा पार्षद विचलित हैं, नाराज हैं। उसका कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है। सांगानेर से हमारी प्रत्याशी है, तो सांगानेर के भी जो भाजपा के पार्षद हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस को मतदान कर सकते हैं। और जोटवाड़ा से भी फर्क पड़ेगा। मालवीय नगर से भी हमारे कई भाजपा के जो पार्षद हैं वो हमारे संपर्क में हैं। अच्छा, पार्षदों की, भाजपा के पार्षदों की अंतरात्मा नहीं जागी तो फिर क्या होगा? देखिए ये विकास की गाथा है और कड़ी से कड़ी मजबूत करने की गाथा है। क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहते हुए यदि मेयर हेमा सिंघानिया जी जीतेंगी तो विकास ग्रेटर का आगे दौड़ेगा और विकास की कड़ी को हम मजबूत कर पाएंगे। इसीलिए हमने अंतरात्मा से सबसे विनती की है कि ग्रेटर के विकास के लिए, राजधानी के विकास के लिए आप लोग अपना मत कांग्रेस की प्रत्याशी हेमा सिंघानिया जी को दें। अच्छा, कितनी देर में आपकी बस यहाँ पर पहुंचेगी? कितने पार्षद उसमें आ रहे हैं? 53 पार्षद हैं, 49 कांग्रेस के हैं, 4 हमारे निर्दलीय हैं। अभी 5 मिनट के भीतर आएंगे। हम 10:15 बजे पोलिंग का शुभारंभ करेंगे और निश्चित रूप से आज 4 बजे बड़ा फेरबदल होगा और हेमा सिंघानिया जी यहाँ से विजयी होंगी। अच्छा, कल एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन वो पुराना ऑडियो है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लगातार कांग्रेस उस पर आरोप लगा रही है कि भाजपा के पति इस तरह से। देखिए भाजपा की सरकार पिछले 2 सालों में कटघरे में ही खड़ी रही है। सोम्या गुर्जर जी के पति राजा राम जी का पहले ऑडियो वीरियल आया, उसके बाद में इनका आया। ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन लोगों का सोच रश्मि सैनी जी की विरोध इसी बात को लेके है कि इनका प्रत्याशी चयन गलत हुआ है। इसी बात का कांग्रेस को फायदा होने वाला है। और ये ऑडियो वीरियल 1 साल पुराना हो, 6 महीने पुराना हो, निश्चित रूप से इनका व्यवहार जनप्रतिनिधि के नाते उचित नहीं है। जनप्रतिनिधि को जैसा सोबर चंचल होना चाहिए वैसा नहीं है। इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा, चाहे भाजपा कितना ही बाड़ेबंदी कर ले। अगर भाजपा के अंदर, मैं भरत जी आज खुल के कह रहा हूँ, अगर अंतर विरोध नहीं है तो उन्होंने बाड़ेबंदी क्यों की? खोलते हैं उनके बाद। बाड़ेबंदी तो आपने भी की थी सर। हमारी बाड़ेबंदी और उनकी बाड़ेबंदी हमने 2 दिन 3 दिन बाद में की।
अगर उनके 90, हमारे पास तो बहुमत ही नहीं है, उनके पास तो बहुमत से भी बहुत ज़्यादा ऊंचा है। आज 88-90 का वो दावा कर रहे हैं, 100 तक पहुंच रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं। अगर आपके पास पार्षद आपके समर्थन में है तो छोड़ दीजिए खुला। उनके मोबाइल तक बंद करवा दिए। शील दबाई जी की बेटी ने जो भाजपा कार्यालय में बोला कि ये भाजपा थर्ड क्लास पार्टी है, ये मैंने नहीं बोला, उस बेटी की अंतरात्मा ने बोला। शील दबाई करिए, मेरी कोई नाराजगी नहीं है, वो वापस आएंगे, अभी पुनीत कर्णावत जी ने बोला। देखिए, बोलना अलग चीज़ है और करना अलग चीज़ है। लाटा जी के टाइम में भी आपने देखा कि बोल कुछ रहे थे, कर कुछ गए। भाजपा के पार्षद जानते हैं कि रश्मि सैनी जी के नेतृत्व में ग्रेटर का विकास आगे नहीं बढ़ सकता। रश्मि, देखिए, आप तो सुन सकते हैं विधायक कालीचंद सराफ भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। भाजपा के जो काली विधायक मालवी ने, देखिए, मेयर बनाने का सवाल नहीं है, 110 से ज्यादा वोट आएंगे हमारे कैंडिडेट के और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे। अच्छा, पहले भी दावा किया जा रहा था, लेकिन 2019 में, लेकिन पहले हमने कोई दावा नहीं किया, इस बार दावा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि सारे पार्षद संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट है। हाँ। पार्टी ने बहुत ही बढ़िया निर्णय किया है। रमेश सैनी जीतेगी, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और 110 वोटों को क्रॉस करेगी। तो मतलब क्या जो दावेदार थे जिनको टिकट नहीं दिया वो क्या संतुष्ट ये हैं पूरी पार्टी तरीके से? हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। जी। हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है। जी। टिकट मिलने के बाद सब एकमुखी होकर उसके लिए लगते हैं और सब लग गई। 2020 के इलेक्शन के अंदर शील दवाई जी को हमने स्ट्रेटेजिकली बाहर रखा था। 2020 के अंदर जब आपने सोम्या गुर्जर को टिकट नहीं दिया था तब विधायकों से रायशुमारी नहीं की थी। इस बार विधायकों की किसने कहा आपको विधायकों से रायशुमारी की गई है और आपने ही नाम तय किया है। किसने कहा कि रायशुमारी नहीं की गई थी? पहले भी रायशुमारी हुई थी और अब भी हुई है। अच्छा, तो मतलब जीतेगी रश्मि सैनी? अरे जीतेगी, मैं कह रहा हूँ 110 वोट आएंगे। ठीक है, 110 देखिए, विधायक कालीचंद सराफ का आपने सुना कि 110 वोट की यहाँ पर बात कही है कि 110 वोट यहाँ पर रश्मि सैनी को पड़ेंगे। श्वेता, आपने सुना? भारत अब हमारे साथ बने रहिए।